हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री सॉल्व करेंगे। सिमेट्री आज हम पार्ट 1 है आपका वीडियो। सिमेट्री में पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिलिप्स दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन है 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अ लाइन ऑफ डैश डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। बोला गया है एक लाइन डैश डिवाइड करता है फिगर इनटू डिवाइड्स अ फिगर, मान लो कोई एक फिगर को डिवाइड करता है दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। देखो तो अ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कौन डिवाइड करता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वो डिवाइड करता है कोई भी फिगर को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट में, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, अ पिक्चर ऑफ ताजमहल हैज डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ताजमहल का जो पिक्चर है उसके कितने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो आप देखो इस तरह से ताजमहल आपका सपोज है यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें हम एक ही यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपके स्टार्टिंग में जब अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही ये बताया गया है। नेक्स्ट है, द फिगर स्टार हैज़ डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। है जो आपको स्टार दिया गया इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो एक तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, देन दिस इज योर सेकंड, देन दिस इज योर थर्ड एंड ये आपका फोर्थ। तो टोटल यहाँ पे आएंगे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई स्क्वायर हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो स्क्वायर अगर आप इस तरह से बनाओगे, इसके लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने का ट्राई करोगे तो 1 देन 2, एक यहाँ से 3 देन 4। तो इसके भी क्या होते हैं, टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है, अ सर्कल हैज डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो सर्कल ये रहा आपका, इसके आप कहीं से भी बनाओगे, देखो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं सर्कल में। तो इनफाइनाइट आ जाएगा आपका ये। नेक्स्ट है, अ रेगुलर हेक्सागोन डैश हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन दैट मीन्स 6 साइड है। तो अब इसके कितने यहाँ पे होंगे, अगर रेगुलर होगा जो भी मान लो यहाँ पे शेप, उतने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो यहाँ पे 6 है, मतलब हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं 6, तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। रेगुलर था इसके लिए। नेक्स्ट है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है। तो आप देखो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी एंड ऐसे भी। तो टोटल यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है, तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से वर्टिकल एंड इस तरह से हॉरिजॉन्टल 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। देन यहाँ पे बोला गया, द लेटर एस हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो एस का जो ये लेटर है इसमें अगर आप इधर से ड्रॉ करोगे तो दैट मीन्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ये। तो ये भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगे, एक भी नहीं ड्रॉ कर सकते आप, ऐसे भी नहीं। नेक्स्ट, द लेटर एच हैज डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देखो इसको आप इधर से भी इस तरह से कट कर सकते हो, इधर से भी, दोनों क्या आएंगे एक जैसा कॉन्ग्रुएंट आएगा। दैट मीन्स इसके कितने हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, यहाँ पे आपको फिलिप्स दिया गया है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसको हमें सोल्व करना है। साइड में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से सेलेक्ट करके हमें फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में है, अ स्क्लेन ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्लेन ट्रायंगल दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके क्या हो, एक भी साइड इक्वल ना हो। तो इसको आप कोई भी यहाँ पे बना नहीं सकते हो। तो यहाँ से करोगे तो एक भी तो भी नहीं होगा, यहाँ से करोगे दैट मीन्स यहाँ पे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा इसमें, स्क्लेन ट्रायंगल में। देन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आप यहीं से डिवाइड कर सकते हो, देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो।
दैट मीन्स यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, इसमें 0, इसमें 1। इसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम के पास यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो देखो इस तरह से है पैरेललोग्राम। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो भी एक दूसरे के मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, इधर से करोगे तो भी, दैट मीन्स तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, एक भी नहीं होता है। उसके बाद काइट। काइट में यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे, कैसे, ऐसे देख लो, ये आपका ये जो है काइट का सपोज फिगर है, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, ओके, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो काइट के 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। नेक्स्ट है द लेटर एम हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एम लेटर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो इसको आप देखो इस तरह से वर्टिकल ही ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट्स व्हाई इट हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जे। तो जे में आप देखो इस तरह से भी नहीं ड्रॉ कर सकते, ऐसे भी नहीं, बिकॉज अगर ऐसे करोगे दोनों ये कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, दैट मीन्स इसका कितना होगा 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द लेटर एन हैज़ डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो देखो इधर से अगर आप करोगे दोनों को फोल्ड करोगे तो नहीं होगा, इधर से भी करोगे तो यहाँ पे ये भी, दैट मीन्स वर्टिकल भी ड्रॉ नहीं कर सकते एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे आप नहीं ड्रॉ कर सकते 7 में। तो इसका क्या आ जाएगा 0, इसके भी होंगे, एक भी नहीं है तो मतलब 0। देन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है इस तरह से, इसका बोला गया लाइन ऑफ सिमेट्री कितना होगा। अब आपको ये सेमी सर्कल है तो आप इसको इस तरह देखो, सी की तरह दिख रहा है, तो दैट मीन्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा एक भी नहीं आएगा। फुल सर्कल का इनफाइनाइट होगा, सेमी सर्कल का ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको ABCD ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, उसको हमें सेलेक्ट करना है क्वेश्चन के बेस पर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से जो भी लेटर दिए गए किसमें से लाइन, मतलब किसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो देखो C का आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, D का भी आप इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, बट G जो है, G का देखो आप इधर से करो तो भी नहीं होगा, इधर से करो तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका अगर देख सकते हो तो C वाला, दैट मीन्स ये आपका G का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, तो एक आपका हो गया, केब का भी हो जाएगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें बोला हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किसका नहीं है, वर्टिकल होगा चलेगा। तो यहाँ पे देखो, सॉरी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं है, वो बताना है। ठीक है, तो इसका देखो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ कर सकते हो, ई का एक, और बी का भी आप हॉरिजॉन्टल एंड आई का भी आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हो, बट ए का आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। ए का कैसा होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो ये आंसर आएगा, क्योंकि हमें पूछा है जिसका हॉरिजॉन्टल नहीं होगा उसको टिक करना है। नाउ थर्ड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से जो लेटर्स दिए गए हैं उनके बताने किसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो एफ का देखोगे तो एफ का तो एक भी पॉसिबल नहीं है। टी का यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल। एम का देखो यहाँ पे भी वो वर्टिकल एक ही होगा, इधर से करोगे तो नहीं पॉसिबल है। एच का देखो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एच के आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 96 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक कंप्लीट होगा। बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे पेज नंबर 97 पे आगे क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 97 के ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या फिर चैनल पे नए हो, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें से देखो जो नंबर दिए गए इसमें किस में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, किस में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 2 को देखो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। 3 देखो सेम आएगा, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, सेम है, इस तरह से फोल्ड करोगे तो एक जैसा आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। 4 का देखो इधर से भी नहीं पॉसिबल है, इधर से भी नहीं, 5 का भी पॉसिबल नहीं है इसी तरह। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर ओम हैज डैश लाइन्स और लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे बताना है इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे।
ये हमारा जो ओम वाला यहाँ पे फिगर दिया गया है इसका। तो ओम वाले फिगर का चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अगर करोगे, देखो इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इसके बाद आप फोल्ड करोगे ना तो दोनों एक दूसरे के दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे। तो इधर से भी पॉसिबल तो है नहीं, इधर से भी पॉसिबल नहीं। जैसे यहाँ पे आपने बनाया इसको, ये देखो अब यहाँ से ड्रॉ करते हो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको करोगे देखो ये इसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे। देन आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दिया गया है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बना है और ये फिगर है। तो बोला इसका रिफ्लेक्शन इमेज यहाँ पे बनाना है। द फिगर दिस विथ इट्स रिफ्लेक्शन इमेज लुक्स लाइक, किस तरह से लुक्स दैट मीन्स दिखेगा वो आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम, यहाँ पे आपने सपोज मिरर रख दिया तो इसके जैसा कैसा बनेगा, इसके सेम साइड ऐसा ही, तो जैसा ये है इसके साइड ऐसा, तो ये वाला ही फिगर आएगा। इसके नीचे तो बनने वाला नहीं क्योंकि मिरर इधर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैचिंग गिवन है, मैच करना है हमें। बोला गया है मैच द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें हम करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले सेक्शन है, सेक्शन बी एंड सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पे हमें लिखना है। स्क्लेन ट्रायंगल, इसमें बोला है देखो यहाँ पे आपको शेप्स दिए गए, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दिए गए, जिसके जितने लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे वो हमें यहाँ पे मैच कर देना है। तो स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल का भी हमने देखा था, जिसके सभी मान लो सभी साइड्स अनइक्वल हो उसको हम स्क्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। और ऐसे ट्रायंगल के एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ई वाला, फर्स्ट में ई वाला आंसर आएगा, ए वाला 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मीन्स जिसके 2 साइड इक्वल हो इस तरह से, तो आप यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगा, तो यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है आपका, डी में गिवन है। तो सेकंड में क्या आ जाएगा आपका डी, इसका जो है आप डी के साथ इस तरह से मैच करोगे। नेक्स्ट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स जिसके तीनों साइड इक्वल हो, तो यहाँ पे आप 3 इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आ जाएगा 3 में बी आपका, दैट मीन्स ए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। 4 है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अभी मैंने आपको यहाँ पे MCQ वाले में बताया था कि रेक्टेंगल के यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री सी में दिया गया, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्वायर के 4 मैंने बताया था, तो ए में गिवन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं अब हम। ट्रू एंड फॉल्स, देखो बोला है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग जिसके 4 साइड हो, तो क्या सभी 4 साइड वाले के यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगे, नहीं। आप देख लो यहाँ पे रेक्टेंगल भी आपका यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ही है, 4 साइड होते हैं, लेकिन इसके 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। बोला गया पेंटागन हैज 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। पेंटागन मतलब इस तरह से कोई भी हो, पेंटागन 5 साइड होने चाहिए, दैट मीन्स उसके होंगे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं। अगर रेगुलर पेंटागन होगा तो ही उसके 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, और बाकी पेंटागन के 5 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, तो फॉल्स है। अ पिक्चर ऑफ द फुटबॉल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। फुटबॉल कैसा होता है, इस तरह से राउंड, इस तरह से सर्कल की तरह, तो इसके कितने होते हैं, अब सर्कल के आपको पता है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो फुटबॉल के भी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, यही इन्होंने बोला है। तो ये बात इनकी राइट है, दैट्स वाई हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखो द पिक्चर ऑफ अ बो हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे बोला द पिक्चर जो बो है, बो की यहाँ पे कितने दैट मीन्स बोला है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो इनकी बात ही राइट है। तो यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होता है, तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है अ रेक्टेंगल है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। पॉसिबल ही नहीं है, अभी हमने यहाँ पे देखा था मैचिंग वाले में कितने थे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थे, तो ये फॉल्स है, इन्होंने रॉन्ग बोला, तो फॉल्स लिख दो। नेक्स्ट है द लेटर पी हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला पी लेटर के पास मान लो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है इसमें, तो देखो यहाँ पे ट्राई करो, इधर से भी नहीं पॉसिबल, इधर से भी नहीं पॉसिबल, दैट मीन्स कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इन्होंने यही बोला है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट्स वाई हम ट्रू बोलेंगे इनको। नेक्स्ट है 7 नंबर का द लेटर आई हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से देखो 1 ये 2, इन्होंने 1 बोला है, बट यहाँ पे कितने हो रहा है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 1 नहीं होता है, कितने होते हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। देन द लेटर क्यू हैज़
टू लाइन ऑफ सिमेट्री, इन्होंने बोला जो क्यू है क्यू के टू लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो यहाँ पे देखो इधर से ड्रॉ करो, पॉसिबल ही नहीं है इधर से, दैट मीन्स क्यू का एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इन्होंने बोला टू होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नहीं होता है एक भी, क्योंकि हम चेक कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है, तो हम फॉल्स लिख देंगे इसको। इन्होंने बोला है टू होता है बट होता नहीं है एक्चुअल में। नेक्स्ट जो है 9 में, अ राउंड प्लेट इज अ सिमेट्रिकल फिगर, एक जो राउंड प्लेट है एक बोला है सिमेट्रिकल फिगर है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था अगर कोई भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल फिगर होगा। यहाँ तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं, तो ये तो क्या होने वाला है सिमेट्रिकल ही, तो ये आपका ट्रू फिगर हो गया, ट्रू आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का। द सेट स्क्वायर हैविंग एंगल 30, 60 एंड 90 इज अ सिमेट्रिकल। एक सेट स्क्वायर है, इसका देखो इस तरह से है ना, यहाँ पे 90 डिग्री 30 डिग्री इसका बनेगा, ये रहा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे बोला ये सिमेट्रिकल फिगर है, नहीं यहाँ पे सभी साइड्स क्या होंगे इसके अनइक्वल होंगे, तो अनइक्वल होंगे सभी साइड्स, तो कौन सा ट्रायंगल आपको दिखेगा, ये स्क्लीन ट्रायंगल, और स्क्लीन ट्रायंगल के एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, तो सिमेट्रिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्होंने बोला सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं पार्ट 2।